नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बीमार पिता को बेटों ने धक्के मारकर घर से निकाला तो पिता ने सिखाया सबक। जिनके लिए पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, अपनी इच्छाओं को सिर्फ इसलिए मार दिया कि उनकी इच्छाएं पूरी हो सके। खुद भूखा रहकर जिनको हमेशा खाना खिलाया, आज जब वे किसी काबिल बन गए तो अपने मजबूर बाप को सोचते हुए दीनानाथ जी ब्रीफकेस बगल में दबाए छड़ी के सहारे उस सुनसान सड़क पर आगे बढ़ते जा रहे थे। जब आंखों में आई नमी के कारण रास्ता धुंधला सा दिखाई देने लगा तो दो घड़ी रुक कर अपनी आंखों को पोंछते और सिसकते हुए फिर उन्हीं बातों के सागर में खो जाते जो उस रात उनके तीनों दिल से ज्यादा प्यारे बेटे आपस में कर रहे थे। मंझला बेटा कमलेश बड़े बेटे देवेंद्र से कह रहा था, तो आपने क्या सोचा भैया, बाबूजी को इस हालत में घर में रखना ठीक है क्या? मैं तो कहता हूँ कि उन्हें हरिद्वार या बनारस के किसी वृद्ध आश्रम में भिजवा दो। कम से कम यहाँ से तो जाएं और हम लोगों की जान छूटे। रोज रोज की झिकझिक बाजी से हम सब परेशान आ गए हैं। यह छोटे बेटे सुशील की आवाज़ थी। दोनों की बातें सुनकर बड़े बेटे नरेंद्र ने उत्तर दिया, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? अगर उन्हें कहीं बाहर भेजूं भी तो क्या कहूँगा उनसे? और फिर चार लोग क्या कहेंगे कि तीन तीन बेटे हैं, लेकिन इसके बावजूद बूढ़े और बीमार बाप सेवा करने से परहेज कर रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन भैया उनका हम लोगों के साथ रहना इम्पॉसिबल है। घर में बच्चे हैं, अगर बाबूजी का इन्फेक्शन किसी भी बच्चे को लग गया तो क्या होगा भैया? किस किस का इलाज करवाते रहेंगे हम? सुशील ने कहा, यही बात मुझे भी परेशान किए हुए है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, आखिर वो पिताजी हैं हमारे। कमलेश ने अपनी बात रखी, यदि बाबूजी को किसी वृद्ध आश्रम में भिजवा भी दे तो उनकी बीमारी के कारण उन्हें कौन टिकने देगा वहाँ भी तो सब लोग बाबूजी की हालत देख ही लेंगे ना। आजकल सब मेडिकल करवा कर ही किसी को अपने यहाँ पर लेते हैं। देवेंद्र ने कहा, अरे हम उन्हें वृद्ध आश्रम भिजवा दें जिससे हमारी लाइफ तो सेफ हो जाए, फिर वहां जाकर वह जाने और वृद्ध आश्रम वाले जाने, चाहे तो रखें चाहे तो निकाल दे, हमें क्या? बस एक बार वो वृद्ध आश्रम में दाखिल हो जाए, फिर चाहे उसके लिए किसी को कुछ पैसे भी देने पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मिलकर ही दे देंगे। सुशील ने कंधे उचकाते हुए कहा, व्हाट? क्या दिमाग खराब हो गया है तुम सबका? वह हमारे बाबूजी हैं। अगर वृद्ध आश्रम वालों ने उन्हें निकाल दिया तो वे बेचारे कहाँ जाएंगे? कमलेश थोड़ी सी आवाज में बोला, ओफो भैया, बी प्रैक्टिकल। अरे अगर वह स्वस्थ होते तो हम ही उन्हें घर से दूर क्यों करते? लेकिन उनकी लाइलाज बीमारी से क्या हमें या हमारे बच्चों को खतरा नहीं है? भैया आप समझते क्यों नहीं कि उन्हें लेगेसी है, कोड है कोड। उन्होंने तो अपनी लाइफ जी ली, 2 साल बाद 80 के हो जाएंगे, फिर उनके पास समय ही कितना रहेगा? वैसे भी हो सकता है कि इन 2 सालों में उन्हें मुक्ति मिल जाए, लेकिन यह तय है कि यदि हम में से किसी को या हमारे बच्चों को उनकी बीमारी लग गई तो हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सुशील ने कहा, कलयुगी बेटों के अपने पिता के बारे में ऐसे विचार सुनकर उनका मन एक पल भी उस घर में टिकने को नहीं कर रहा था। जिस बिस्तर पर लेटते ही उन्हें नींद आ जाया करती थी, आज वही बिस्तर उन्हें कांटों भरा लग रहा था। आंखों की नींद तो न जाने कहाँ ही खो गई थी, बस आंखों से खुद ब खुद आंसू बहे जा रहे थे और वो बेचैन होकर करवटें बदल रहे थे। कभी उठकर अपने कमरे में टहलते तो कभी खिड़की से बाहर झांककर बगल के लॉन को निहारते। दूधिया रोशनी में नहाए बंगले के लॉन में नन्हे नन्हे कदमों से भागते। तीनों बेटों के बचपन की तस्वीरें
एक एक करके उनकी आंखों के आगे आ रही थी। वो हर उस पल को महसूस कर पा रहे थे जो उन्होंने बच्चों के साथ में जिया था। पर अब एक ही पल में सब कुछ कितना बदल गया। एक एक ईंट को अपनी पत्नी को साथ सजाकर जिस मकान को घर बनाया था, आज वही घर क्रिकेट की इमारतों से ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा है। सारी दिल को सुकून देने वाली यादें जैसे मर सी गई हो। ऐसी तमाम बातें याद करते हुए अपने बंगले के कोने कोने को निहारते और उससे जुड़ी यादों में खो जाते। लगभग आधी रात यूं ही बीत गई। जब उनसे नहीं रहा गया तो घर से निकल आए। वह सुनसान सड़क आगे से दो हिस्सों में बट गई। एक हिस्सा शहर की पौष कॉलोनी में जाता था और दूसरा एक पुरानी बस्ती में। दीनानाथ जी ने एक उदासी भरी दृष्टि से दोनों ओर डाली और बस्ती की तरफ मुड़ गए, जहां अपने जीवन के आरंभिक दिनों में वह रहा करते थे। वो बस्ती उनकी हजारों यादें समाये हुए थी जो उनके जीवन का एक हिस्सा समय हुआ करती थी। आज उनका घर उनको बस ईंट और क्रिकेट लग रहा था जिसमें वो अपना प्यार को खोया हुआ महसूस कर रहे थे। आगे सड़क संकरी और अंधेरी हो गई थी, लेकिन उनके दिमाग में अपने बेटों की बातें अभी तक बिजली की तरह गूंज रही थी और उनके कदम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। तीनों बेटों ने अंततः बड़े बेटे देवेंद्र के निर्णय को स्वीकार कर ही लिया कि बाबूजी को बड़े बेटे की ससुराल आगरा में उसके एक परिचित के अस्पताल में भर्ती करवा देंगे। कुछ समय तक इलाज का नाटक करेंगे। इसके बाद उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए डॉक्टर से कह देंगे, जिससे किसी को कुछ कहने का मौका भी नहीं मिलेगा और उन सबको बाबूजी से छुटकारा भी मिल जाएगा। यह बात सोचते ही दीनानाथ जी को एक ठोकर लगी और उसी ठोकर में वह मुंह के बल सड़क पर गिर पड़े। ठोकर काफी जोर से लगी थी, जिस वजह से उनके पैर में चोट लग गई थी, पर उन्होंने जैसे तैसे खुद को संभाला और छिटक कर दूर गिर पड़े। ब्रीफकेस को उठाया तथा पास ही एक चौड़े चबूतरे पर बैठ गए और बेतहाशा रोने लगे। रह रह कर अपनी पत्नी विद्या को याद करके बिलख पड़ते। उन्हें अपने बीते दिन याद आ रहे थे कि कैसे उन्होंने और उनकी पत्नी ने अपने बड़े बेटे देवेंद्र का जीवन बचाने के लिए डॉक्टर से गुहार की थी। अपने शरीर में खून की कमी होने पर भी विद्या अपना खून देकर अपने बेटे को बचाने के लिए पागलों की तरह डॉक्टर के पैर पड़ती रहती थी। और वह है कि अपने बूढ़े बीमार पिता को ही दिल में एक हुक उठी और वह अपने भाग्य को कोसने लगे। ठंडी हवा उनके शरीर को शूल सी चुभ रही थी। आकाश पर बादल और उनके मानस पटल पर पुरानी यादें घिरने लगी थी। वह सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था जैसे उनकी हर याद उनकी आंखों के सामने ही किसी फिल्म की तरह चल रही हो। वह बीते दिनों में खोए हुए थे कि बारिश शुरू हो गई। वे चबूतरे पर पीछे की ओर खिसक गए। बारिश की बूंदें उनके शरीर को हल्का हल्का भिगो रही थी। उनका मन के साथ साथ शरीर भी टूटने लगा था। अब दीनानाथ जी ब्रीफकेस पर कोहनी टिकाकर दीवार के सहारे बैठ गए। पिछली जिंदगी को सोचते सोचते कब सुबह हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह के समय थकान की वजह से उनकी आंख लगी ही थी कि चबूतरे से सटे घर का दरवाजा खुल गया और 30 साल के एक सुंदर युवक ने उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें जगाया। वह घबराहट के साथ सक पकाकर उठ गए और अपने दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए वहां से चलने के लिए खड़े हुए ही थे कि वह एकदम बोल उठा, आप तो दीनू बाबा हो जो बड़ी कोठी में रहते हो, आप यहाँ कैसे? दीनानाथ जी ने उसके चेहरे की ओर देखा
और पहचानने की कोशिश करने लगे, लेकिन धुंधली आंखों और क्षीण स्मृति के कारण पहचानने में मुश्किल हो रही थी। समय के साथ साथ दीनानाथ जी की याददाश्त भी कमजोर हो गई थी, तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, समय के साथ अब मेरा दिमाग कमजोर हो गया है। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तुम मुझे कैसे जानते हो? युवक ने कहा, सब बताऊंगा बाबा, पहले आप अंदर चलो। और वह उन्हें अपने घर लेकर अंदर चला गया। उन्हें हाथ मुंह धोने को कहकर वह स्वयं चाय बनाने चला गया। दीनानाथ जी भी हाथ मुंह धोकर पास में पड़ी एक कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं। वो लड़का चाय लेकर आता है और दीनानाथ जी को कुर्सी पर बैठा देख तुरंत चाय को मेज पर रखकर दीनानाथ जी को सोफे पर बैठने के लिए बोलता है। दीनानाथ जी मना करते हैं, लेकिन उस लड़के के बार बार कहने पर वो सोफे पर आकर बैठ जाते हैं। वो लड़का उन्हें चाय का प्याला उन्हें देते हुए बोलता है, बाबा, आपने पहचाना नहीं? मैं सरिता का बेटा हूँ, छबीला। क्या? दीनानाथ जी चाय की चुस्की लेते लेते रुक गए। तुम छबीला? पर तुम तो। हाँ बाबूजी, मैं वही छबीला हूँ जिसे आप और आपके बेटे तराजू कहते थे और मजाक बनाते थे। आप लोग कहते थे कि तू तराजू की तरह है, तेरा पलड़ा ना मर्द की तरफ है और ना औरत की तरफ है, बीच में ही रुका हुआ है। और यह कहकर आप सब ठहाका लगाकर हंसते थे और मेरा खूब मजाक उड़ाते थे। मैं वही छबीला हूँ जिसे आपके बेटे कमरे में बंद करके कपड़े उतारते और कहते। छबीला के गला भर गया, उसकी आंखें भर आई। खुद को संयम रखकर उसने आगे कहना शुरू किया, दीनू बाबा, आपको याद है कि आपके बेटों ने मेरी झूठी शिकायत आपसे की और आपने मुझे माँ के साथ घर से निकाल दिया था। याद कीजिए। उसकी बात सुनकर दीनानाथ जी के स्मृति पटल पर 25 साल पहले उनके घर में काम करने वाली सरिता और उसका बेटा छबीला की छवियां उभरने लगी। उसी के साथ उन्हें वह दिन याद आया जब सरिता उनके पैरों पर पड़ी थी और अपने बेटे को उससे दूर न करने की विनती कर रही थी। उनके सामने वह दृश्य सजीव हो उठा जिसमें वह सरिता को घर से निकल जाने का हुक्म दे रहे थे। यह यहाँ नहीं रह सकता। मेरे 3 बेटे हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? अपने बेटे? अरे बेटा, काहे का बेटा? हिजड़ा है ये। इस हिजड़े को यहाँ से दूर करो। कल को ताली बजा बजा कर गाएगा और नाचेगा। उफ, नहीं नहीं, तुम इसे तुरंत मेरी नजरों से दूर करो। भगवान जाने ये क्या असर डालेगा मेरे बच्चों के ऊपर। सरिता गिड़गिड़ा रही थी, साहब, मैं इस शहर में किसी को नहीं जानती, कहाँ जाऊंगी और कैसे रहूंगी और बिन बाप के बच्चे को अपने से अलग कैसे कर दूं साहब। आप कहो तो मैं इसे आपके बच्चों से मिलने नहीं दूंगी और घर में ना रहकर पीछे बाग में एक झोपड़ी डालकर रह लूंगी। पर साहब, मेरे बच्चे को मुझसे दूर मत करो। मेरी जिंदा रहने की आखिरी वजह बस यही है। अगर यही नहीं होगा मेरे पास तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। अगर तुम्हें यहाँ नौकरी करना है तो तुम्हें इस हिजड़े को यहाँ से दूर करना होगा। यह शरीफ लोगों की पौष कॉलोनी है। इस कॉलोनी में हमारा कितना मान सम्मान है। यहाँ के लोग क्या कहेंगे कि हमारे घर में हिजड़ा रहता है। लोग थू थू करेंगे हम पर। 2 दिन में फैसला कर लो, या तो इसे हिजड़े को सौंप दो या फिर मेरा घर छोड़कर जाओ। यहाँ तुम्हारे हिजड़े के लिए कोई जगह नहीं है। अपना फरमान सुनाकर दीनानाथ जी चले गए। सरिता अपने बेटे को सीने से लगाए सुबकती रही। रात भर उसकी आंखों से आंसू पानी की तरह बहते रहे। अगले दिन घर में आस पड़ोस वालों की भीड़ लग गई थी। उनके साथ कुछ हिजड़े भी आ गए थे। दीनानाथ जी
सरिता को उसका बेटा उनको सौंपने के लिए कह रहे थे, लेकिन सरिता ने साफ साफ मना कर दिया था और घर छोड़कर जाने की तैयारी करने लगी। इतने में एक दो हिजड़ों ने जबरदस्ती छबीला को छीनने की कोशिश की, लेकिन सरिता हंसिया लेकर उन पर लपक पड़ी। सरिता लगभग उन दोनों को मार ही देती, तभी उसे छबीले का ख्याल आया। थोड़ी बहुत बहस होने के बाद सब चले गए और सरिता भी अपने बेटे को लिए वहां से चली गई। दीनानाथ जी को सरिता और छबीला का जाना याद आने लगा। कैसे छबीला मुड़ मुड़ कर उनकी ओर देख रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था कि वह दीनानाथ जी से निवेदन कर रहा है कि मुझे मेरी माँ के साथ अपने घर से मत निकालो दीनू बाबा। लेकिन दीनानाथ जी ने उसकी आंखों से आते निवेदन को ठुकरा दिया। लेकिन वह इस बात से अनभिज्ञ थे कि अंदर कमरे की खिड़की से देखती विद्या के हृदय पर माँ की ममता और छबीला के निवेदन करती आंखों ने ऐसा आघात किया कि उसकी आंखें छलछला उठी। वर्षों बाद यह सब याद आते ही दीनानाथ जी का मन पीड़ा और आत्मग्लानि से भर उठा। उनके मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। चाय का कप पास पड़े स्टूल पर रखते हुए उन्होंने छबीला से कहा, मैं अपनी करनी के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। आंखों में आंसू भरे वह यह कहकर वहां से उठने लगे तो छबीला ने कहा, नहीं दीनू बाबा, ऐसा मत कहिए, आप मेरे पिता समान है और उस दिन यदि आप मेरी माँ को और मुझे घर से नहीं निकालते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। छबीला ने अपने बीते जीवन की कहानी सुनाना शुरू की। आपका घर छोड़ने के बाद मैं अपनी माँ के साथ यहाँ वहाँ भटकता रहा। कई दिनों तक स्टेशन के प्लेटफॉर्म, पार्कों और मंदिरों के चबूतरों पर सोकर रातें काटी। दिन भर हम यहाँ से वहाँ भटकते रहते और रात में कोई न कोई ठिकाना देखकर सो जाते। कभी पुलिस वाले परेशान करते तो कभी लफंगे। वो दिन हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरे बीते थे। ना दिन में न रात में ही हम लोगों को खाने के लिए रोटी मिलती थी। एक दिन जब हम एक मंदिर की सीढ़ियों पर भिखारियों के साथ बैठे हुए थे कि विद्या अम्मा ने हमें देख लिया। उन्होंने मुझे व मेरी माँ को दूर से ही अपने पास बुलाया, हमें खाने को दिया और कुछ पैसे भी दिए। उस दिन वह बहुत उदास थी। उनकी आंखों से उनके मन की पीड़ा साफ झलक रही थी। उनके उदास चेहरे को देखकर जब माँ ने पूछा तो उन्होंने बताया कि आपकी तबीयत बहुत खराब है, आपके गुर्दों में खराबी है और डॉक्टर ने गुर्दा बदलने को कहा है, लेकिन गुर्दा देने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। और इतना कहकर उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। माँ ने उनके हाथ पकड़कर अपने माथे से लगाते हुए अपना गुर्दा देने की बात उनसे कही तो अम्मा माँ के पैरों पर गिर पड़ी। आपको शायद याद नहीं होगा बाबा, आपके शरीर में जो गुर्दा लगा है वह मेरी माँ सरिता जी का ही है। आपको गुर्दा देने के बाद उसकी हालत बिगड़ती गई और एक दिन वह चल बसी। उसके जाने के बाद विद्या अम्मा ने मुझे एक अनाथालय में भिजवा दिया और मेरी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा भी उठाया। आज मैं जो कुछ भी हूँ सब विद्या अम्मा की बदौलत हूँ। दीनानाथ जी स्तब्ध रह गए। उन्हें अपना गुर्दा बदलने जाने की बात याद आई। जब तीनों बेटे किसी न किसी कारण से अपना गुर्दा देने के लिए मुकर गए थे और किसी का गुर्दा खरीद लेने की बात कहकर नोटों की गड्डी उनके सामने रखकर चले गए थे, विद्या कितना रोई थी, बिलकी थी उस दिन। अगले दिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। कारण पूछने पर विद्या जी ने उन्हें बताया था कि गुर्दे का इंतजाम हो गया है
और फिर उसके बाद क्या हुआ उन्हें याद नहीं आ रहा था, क्योंकि तत्काल उनका इलाज आरंभ हो गया था। आज उन्हें बहुत ग्लानि हो रही थी, जिसे नीच और निष्ठुर समझकर अपने घर से केवल इसलिए निकाल दिया था कि उसका लड़का एक हिजड़ा है। उसी ने अपनी जिंदगी देकर उनकी जिंदगी बचाई थी। उन्हें याद आया कि विद्या अक्सर उनसे पैसे मांगा करती थी। जब जब वे विद्या से पूछते तो कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती, लेकिन अपनी पत्नी पर विश्वास होने के कारण उन्होंने कभी उस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया। छबीला ने आगे कहा, विद्या अम्मा ने ही मेरा नाम श्याम सुंदर रखा। उन्होंने मुझसे खूब पढ़ने और कामयाब आदमी बनने की शपथ ली। उन्होंने कहा था कि मैं किसी को ना बताऊं कि मैं एक हिजड़ा हूं और पढ़ लिख कर कोई नौकरी करूं। उन्होंने ही मेरा हाथ अपने सर पर रख कर कहा था कि किसी भी हालत में तू गाना बजाना नाचना नहीं करेगा। बाबा, आज मैं एक कंपनी में नौकरी करता हूँ। यह घर मुझे कंपनी की तरफ से मिला है। कहते हुए उसकी नज़र दीनानाथ जी के हाथों पर पड़ी। अरे बाबा, आपके हाथों को क्या हुआ है? छबीला ने उनके हाथों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी दीनानाथ जी ने अपने हाथों को छिपाते हुए बोले, नहीं नहीं बेटा, तुम मुझे मत छुओ। मुझे कोढ़ है, इसलिए मैंने घर छोड़ दिया है। और कहते कहते वह फफक फफक कर रो पड़े और सारा वृत्तांत कह सुनाया। छबीला ने उन्हें सांत्वना दी और उनके हाथों का निरीक्षण करने लगा। हर तरफ से निरीक्षण करने के बाद बोला, दीनू बाबा, आपको शायद नहीं मालूम कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ कुष्ठ रोगियों के लिए दवाइयाँ बनती हैं। इसी तरह की दवाइयाँ वहाँ बनाई जाती हैं। मैं अपने कुछ अधिकारियों से बात करके आपका अच्छे से अच्छा इलाज करवाऊंगा। आप निश्चिंत रहिए। दीनानाथ जी सजल नेत्रों से छबीला के गले लग गए और बोले, पर बेटा, मेरी बीमारी अगर तुम्हें? छबीला ने बीच में ही टोका, नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। और हाँ, आप कहीं नहीं जाएंगे, मेरे साथ यहीं इस घर में रहेंगे। कहकर छबीला उनके घुटनों पर सर रख कर बैठ गया। दीनानाथ जी की आंखों से आंसू की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। छबीला के रूप में उन्हें कोई फरिश्ता नजर आ रहा था। आज एक बार फिर उन्हें एहसास हो रहा था कि छबीला सचमुच तराजू ही है, एक ऐसा तराजू उसका पलड़ा सुख दुख प्रेम घृणा मान अपमान जैसी सांसारिक बातों में डगबगाता नहीं है। आज उन्हें छबीला तराजू जैसा होने पर गर्व हो रहा था। यह सब सोचकर वह उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगे। उनके मन में रह रहकर एक ही बात उठ रही थी कि काश तू मेरा बेटा होता। समय के साथ दीनानाथ जी की हालत सुधरने लगी। एक दिन छबीला के काम पर जाने के बाद वह उसके घर से चले गए। वापस आकर छबीला ने उन्हें बहुत ढूंढा, पर उनका कहीं कुछ पता नहीं चला। हताश निराश छबीला यह सोचकर घर लौट आया कि शायद अपने घर वापस चले गए हों, लेकिन बताकर जाते तो क्या मैं उन्हें रोक लेता। दुखी और उदास छबीला अभी अपने घर का दरवाजा खोल ही रहा था कि एक टेम्पो उसके घर के सामने आकर रुकी, जिसमें दीनानाथ जी बैठे थे। उन्हें देखकर छबीला तुरंत टेम्पो के पास आ गया। अरे दीनू बाबा, आप कहाँ चले गए थे? मैं कितना परेशान हो रहा था, कम से कम बताकर तो जाते। सब बताता हूँ, पर पहले तू ऑटो में बैठ और मेरे साथ चल। लेकिन बाबा, अरे
तुझे सब समझ आ जाएगा। आ यहाँ आकर मेरे साथ बैठ। छबीला ने अपने घर के दरवाजे पर ताला लगाया और उनके साथ ऑटो में बैठ गया। लगभग 15-20 मिनट के बाद ऑटो उनके बंगले के सामने रुका। वह छबीला का हाथ पकड़कर बंगले के अंदर ले गए। शाम ढलने लगी थी, लेकिन उनके बूढ़े शरीर में एक नया जोश भरा हुआ लगता था। बंगले में लगे रंग बिरंगे बल्बों की रोशनी से बंगला चमक रहा था। लॉन में लगे बड़े से फव्वारे से धीमा धीमा संगीत सुनाई पड़ रहा था। ऊपर उठते फव्वारे का दूधिया सफेद जल ऐसा लग रहा था कि उचक उचक कर दीनानाथ जी को देख रहा हो। उन्होंने देखा कि उनके तीनों बेटे हाथ में शराब भरे कांच का गिलास लिए लॉन में घूम रहे हैं। वहीं पास में एक मेज पर शराब की बोतल और प्लेटों में काजू और कटे फल रखे हुए हैं। बेटों ने उन्हें देखा तो हतप्रभ रह गए। बड़ा बेटा देवेंद्र उनके पास आकर एकदम भड़क गया। यह क्या तमाशा है पापा? इतने दिनों से कहाँ गायब थे? हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। जाना ही था तो कम से कम बताकर तो जाते। यह क्या कि चोरों की तरह रातों रात गायब हो गए। पता है आपको हम सब कितने ज्यादा परेशान हो गए थे। आपको हमारी कुछ परवाह है या नहीं? इससे पहले कि वह कुछ और बोलता, दीनानाथ जी आगे बढ़कर हाथों में शराब का गिलास लिए हुए अपने बेटे के गाल पर एक जोरदार तमाचा मार देते हैं और उस चांटे की वजह से देवेंद्र के हाथ से शराब का गिलास गिर जाता है। आप दीनानाथ जी ने बोलते हैं, पर तुम लोग तो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते हो, फिर मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? तुम लोग तो मुझे घर से बाहर निकालना चाहते थे ना। यह सुनकर तीनों बेटे सन्न रह गए। बहुत हिम्मत जुटाकर छोटा बेटा आगे आया और बोला, वह तो इसलिए बाबूजी कि आपको कोढ़ है और हम नहीं चाहते कि आपका यह रोग हमें या हमारे बच्चों में फैले। ओहो, इसका मतलब मैं तुम लोगों के साथ नहीं रह सकता। जी बाबूजी, मंझले बेटे कमलेश ने अपनी सहमति जताई। ठीक है, इसका मतलब मैं तुम सभी को अच्छे से जान चुका हूँ। मैं जानता था कि यही होगा, इसलिए मैंने भी कुछ निर्णय लिया है। निर्णय लिया है? इसका क्या मतलब है निर्णय लिया है? आप कहना क्या चाहते हैं? देवेंद्र ने पूछा। यही कि यदि तुम लोग मेरे साथ नहीं रह सकते तो अब तुम सब अपने रहने का ठिकाना ढूंढ लो, क्योंकि यह घर मेरा है और मैंने इस घर को एक आश्रम बनाने का फैसला किया है। एक ऐसा आश्रम जिसमें अपने परिवार और समाज से तिरस्कृत लोगों को सहारा मिले, उनकी देखभाल हो सके, और इसका जिम्मा मेरे गोद लिए बेटे श्याम सुंदर का है। यही इस आश्रम को संभालेगा और मेरे जाने के बाद मेरी सभी जायदाद का मालिक भी छबीला ही होगा। इसलिए अब तुम सब अपना अपना ठिकाना देख लो और इस घर को खाली कर दो। यह कहते हुए उन्होंने छबीला के सर पर हाथ फेरा और वसीयत के कागज छबीला के हाथ में पकड़ा दिए। तीनों बेटे एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। उनके मुंह से आवाज जैसे गायब ही हो गई थी। उनके हाथ में वसीयत के कागज हवा से ऐसे फड़फड़ा रहे थे जैसे खिलखिलाकर हंस रहे हो और उनका मजाक उड़ा रहे हो। आज उन्हें अपनी करनी का फल मिल गया था। एक पिता सिर्फ अपने बेटों को प्यार ही नहीं दे सकता है, उन्हें जिंदगी का सबक भी दे सकता है। जो पिता अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ छोड़ सकता है, वो पिता उनसे सब कुछ छीन भी सकता है। तो दोस्तों, यह हमारे समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आजकल
कि बच्चे इतने भावहीन हो गए हैं कि बीमारियों से, और इस उम्र में माँ बाप को अपने बच्चों के प्यार, सहानुभूति और साथ की ज़रूरत होती है। उस समय में वह माँ बाप को अकेले छोड़ देते हैं और माँ बाप उन्हीं बच्चों के लिए किसी भी बीमारी से, यहाँ तक कि भगवान से भी लड़ जाते हैं। और वही बच्चे बुढ़ापे में उन्हें कौन कौन सा दिन दिखाते हैं। बुढ़ापे में बीमारी से ज़्यादा कष्ट अपनों का तिरस्कार देता है, जब अपने ही बच्चे माँ बाप को तिरस्कृत कर वृद्ध आश्रम में या ऐसे किसी जगह पर छोड़ देने की बात करते हैं जहाँ अपनों का साथ ना हो। वह कितना दुखदाई पल होता है, इसका अंदाज़ा शायद बच्चे तभी लगा सकते हैं जब वो भी बूढ़े होकर इस दर से गुजरेंगे। दीनानाथ जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया, जिन बच्चों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। जब वही बुढ़ापे में साथ ना दें तो माता पिता को बच्चों को सबक देना जरूरी हो ही जाता है। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या दीनानाथ जी ने सही फैसला लिया? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।